Hello student, today we are going to start a new chapter, that is chemical bond and molecular structure. It is a fundamental chapter of 11th and 12th class. ओके तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना है ताकि इसके जो छोटे छोटे टर्म्स हम जो यूज़ करेंगे वो आपके आगे चैप्टर्स में हेल्प करेंगे. ओके तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है. केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स. दो एटम्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है और जो उसमें एक दूसरे को बॉन्ड बना के रखता है उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, वो क्या करता है? बॉन्ड बनाता है. अब ये बॉन्ड कहीं आपको बॉन्ड दिखाई देता है, कहीं बॉन्ड नहीं दिखाई देता. तो बेटा इसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. ये दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर. ठीक है, इंटर एटॉमिक जैसे मैं बात करूं इसमें हम आयनिक बॉन्ड की स्टडी करेंगे. और कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नेक्स्ट आपका मेटालिक बॉन्ड. ओके, जैसे आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आपका एक अट्रैक्शन होता है दो एटम्स के बीच का. जैसे मैं Na+ और Cl, कभी आप देखिए NaCl, कभी भी आपने Na और Cl को इस तरीके से नहीं देखा होगा. इसके बीच में आयनिक बॉन्ड एक्चुअली कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो एटम्स के बीच का, जो किससे होता है? कैटाइंस और एनाइंस से. ठीक है. कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट क्या होता है? बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये क्या होता है? बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर एक ही एटम आपको क्या करता है? इसको हम इस तरीके से शो करते हैं. एक ही एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है? शेयर कर देता है. कोवेलेंट बॉन्ड आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग ऑफ, मतलब दोनों साइड से जो शेयरिंग होती है वो. मेटालिक, इसमें एक तरीके का ये भी आप अट्रैक्शन होता है जो मेटल्स के बीच में होता है. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आयरन की रॉड है. आयरन की रॉड इट मीन्स उसमें सारी जगह क्या है? आयरन के ही एटम है. आयरन है, आयरन है. और आप जानते हैं मेटल में, मेटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे. ये इनका न्यूक्लियस है. अब क्या होगा? ये आयरन है, ये भी आपका एक 3D स्ट्रक्चर मानिए इसको. कि अब क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये एटम का जो न्यूक्लियस है, इसको क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से इससे एक अट्रैक्शन फील होता है. और ये इलेक्ट्रॉन सारे में क्या करते हैं? एक फ्लो करते रहते हैं, बहते रहते हैं. ठीक है, क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन का जो एटम्स को बाउंड करके रखते हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड. इस पे जो चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए Fe है, ये मेटल है. कोई भी जब अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कोई भी एक मेटल मान लीजिए M है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया और ये क्या हो गया? इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, ठीक, इसका जो न्यूक्लियस है दूसरे वाले एटम को आपस में क्या है? अट्रैक्ट कर रहा है. ये एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर ये आयरन का है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है. तो ये इसके भी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ. तो ये क्या कर रहे हैं? सारे एटम को आपस में बांधे हुए हैं. ठीक है, बॉन्ड करे हुए हैं. इसी को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड. और ये जो स्पीशीज हमें मिलती है, जो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के बाद होता है, इनके बीच में क्या था? प्लस चार्ज है, ये माइनस इलेक्ट्रॉन का. इसको बोलते हैं हम कार्बन. इसको आप 12th में और अच्छे से पढ़ेंगे. इसे बोलते हैं हम कार्बन. इसे क्या बोलते हैं? कार्बन. अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन, जिसकी वजह से ये मेटालिक बॉन्ड आपका बनता है. ओके, नेक्स्ट अब बात आती है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड की. इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, जैसे आपने वॉन डर वाल फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, वॉन डर वाल फोर्सेस के थ्रू जो होते हैं, ये भी आपके कितने होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं. नेक्स्ट आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड.
जो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, जो स्ट्रॉन्ग, ये भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर जो आपका बॉन्ड होता है वो बेटा होता है वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें वॉन्डरवॉल जो फोर्सेस होते हैं वो वीक फोर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, और इसके कंपैरिजन में जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड बनते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। ये थोड़ी सी एनर्जी में ही ब्रेक हो जाते हैं, इनको ब्रेक करने के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये था आपका जनरल एक इंट्रोडक्शन था बॉन्डिंग का और उसके टाइप्स का। अब हम बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है, ठीक है ना। कॉज ऑफ बॉन्ड, किस तरीके से बनता है ये, कॉज ऑफ बॉन्ड, ठीक है। जब कोई भी बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जो एटम है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, या इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा। मतलब अपने आप को वो स्टेबल बनाना चाहते हैं। स्टेबल बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। वो क्या चाहते हैं कि हमारा नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन आ जाए। इट मीन्स हमारे वैलेंस शेल में NH2 NP6 मतलब कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो क्या चाहता है, स्टेबिलिटी को चाहता है, और स्टेबिलिटी कब होती है, जब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो कुछ आपके जो एटम हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अगर हम नोबल गैस की बात करें, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, बेटा इन सबके आउटर मोस्ट शेल में हीलियम को छोड़कर NH2 NP6, ठीक। NH2 NP6 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, नंबर ऑफ शेल चेंज हो जाएंगी। जैसे अगर हम आपके हीलियम की बात करें तो बेटा क्या है, 1s2, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा, 2s2 2p6, इसका है 3s2 3p6, 4s2 4p6, इसी तरीके से 5s2 5p6 और 6s2 6p6। तो ये इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये स्टेबिलिटी को ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर, ठीक है, ना गेन करेंगे ना लॉस करेंगे, हर एटम चाहता है। और वो क्या करता है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। अब क्यों बनते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी किसी भी एटम का बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी को आना। अब स्टेबिलिटी कब आती है, बॉन्ड कब बनता है, जब आपकी एटम की एनर्जी क्या हो जाए, लोअर हो जाए। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड कब बनेगा, जब जब एनर्जी लो होगी, जब जब आपका बॉन्ड बनेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक बॉल बेटा यहाँ रखी हुई है और एक बॉल यहाँ रखी हुई है, तो क्या है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। इट मीन्स कोई भी एटम है वो अपनी लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहता है। एनर्जी लेवल आपका जब एनर्जी लो होगी जब ही वो बॉन्ड बनाएगा और जब ही वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो एक आपका रीज़न ये भी है बॉन्ड बनने का। आपने इसमें जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 एटम है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इससे। जैसे मान लीजिए ये एक एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन, ये एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इसके न्यूक्लियस है। इसको मान लीजिए इसका न्यूक्लियस A, इसको A और B 2 एटम है, इसको मैंने बोल दिया NP। इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन A, इसका इलेक्ट्रॉन B। अब बेटा अगर आपस में इनका अगर हम बॉन्ड देखें, 2 तरीके के फोर्स हैं, जैसे Na और Nb, ये आपस में इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पर क्या है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। अगर मैं बात करूँ Na का इलेक्ट्रॉन और Eb, Nb और Ea, इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो जो आपके अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है और जो सेम चार्जेस हो जाएंगे वो रिपेल करेंगे। अब देखिए कोई भी एटम है वो जब पास आएंगे, कितने पास आएंगे, इनकी भी अपनी एक लिमिट होती है, जितना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका ज़्यादा है। अब कितने पास आ सकते हैं, जितने भी वो पास आएंगे, ये बेटा इनके बीच की क्या होती है,
इसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसके ज़्यादा अगर पास आएंगे तो बेटा क्या होगा, इनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स बॉन्ड बनने का क्या है कि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और इनका अट्रैक्शन फोर्स जो है इस टाइम पर क्या है, अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। ओके, रिपल्सिव फोर्स। अब अट्रैक्शन हो रहा है इसीलिए इनमें बॉन्ड बनेगा। अब ज़्यादा इनको पास लाओगे तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है इस पर डिपेंड कर रही है बेटा, एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। जितनी कम एनर्जी होगी एटम की उतना ही वो स्टेबल होगा और बॉन्ड भी वो जब ही बनाएगा। ठीक, इसे हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखिए, आपने बुक्स में एक ग्राफ देखा होगा, जनरली हमें बुक्स में एक ग्राफ मिलता है, ये पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर ये क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलता है आपको, ये और ये। ठीक, ये आपको ग्राफ मिलता है। आपने देखा कि देखिए यहाँ पर जो आर है, ये आर क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटी पर है। इट मीन्स यहाँ पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, जीरो। इन्फिनिटी मतलब जब एटम आपके दूर दूर रखे हुए हैं। अब देखिए, जैसे जैसे आपका आर, आप उनको पास में ला रहे हैं, पास आ रहे, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे आपकी डिस्टेंस आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। जब एटम बहुत दूर दूर थे तो उनका डिस्टेंस इनफाइनाइट था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। अब जैसे जैसे आपके एटम्स पास आते जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, कम। देखिए माइनस में आ रही है, यहाँ पर माइनस में होता है, माइनस में आ रही है, कम हो रही है, और ये आपकी आकर यहाँ पर एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गई। तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं आर नॉट, और ये हमारी क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ। ठीक, अब क्या है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो मिनिमम एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मिनिमम है। अगर आप इसको, अब क्या इसमें इसका मतलब क्या है कि इन दोनों एटम्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है और इनकी एनर्जी आपकी लो होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी लो हो रही है। यहाँ मिनिमम एनर्जी है। अगर आप इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि अब आप इसको जैसे जैसे अब क्या पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ती जा रही है। इट मीन्स अगर आप इसको ज़्यादा पास में लाते हैं तो फिर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, और रिपल्शन स्टार्ट होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज होती जा रही है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पर क्या है, मिनिमम है, मिनिमम है। इट मीन्स आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास आ रहे हैं, नियरेस्ट, जितने नियरेस्ट आ सकते हैं आ गए। इसमें क्या है, इनका अट्रैक्शन हो रहा है और ये स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, मतलब बॉन्ड बन रहा है। अब आप इनको ज़्यादा पास लेके आएंगे तो क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब इनमें रिपल्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं, जो ग्राफ है ये आपका ये डिस्टेंस बता रहा है दो एटम्स की। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू भी आप इसको बता सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब जब एनर्जी आपकी लो होगी, आपका जब जब बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा जब एनर्जी लो होगी और आपकी जो एटम है, मॉलिक्यूल है, वो क्या होगा, स्टेबिलिटी को शो करेगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं किसकी, आयनिक बॉन्ड। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन वैलेंट। देखिए कोई भी आयनिक बॉन्ड मतलब कैटाइंस और एनाइंस, इसकी बात करेंगे। मान लीजिए कोई मेटल और नॉन मेटल, मेटल क्या करेगा,
अपना और इसको ये एक्सेप्ट करेगा। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड है। ये कैसे बनता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ सोडियम Na और जैसे मान लीजिए सोडियम के पास क्या है 281, लास्ट वाली शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और वो जो इलेक्ट्रॉन इसका निकला है वो Cl उसको क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। Cl उसको एक्सेप्ट करेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 287। तो ये ऑक्टेट बनाना चाहेगा Cl माइनस, जब क्या हो जाएगा 288 और इसका हो जाएगा 28। तो इस तरीके से Na प्लस और Cl माइनस। तो आयनिक बॉन्ड बेटा कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, केवल क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से जो चार्ज आया है उसमें जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक, केवल क्या है ये Na प्लस और Cl माइनस, ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किससे आया है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आया है। कभी भी आयनिक बॉन्ड क्या है? NaCl। आपने हमेशा NaCl को ऐसे देखा होगा, कभी Na और Cl ऐसे लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, इसका ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये क्या है? केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। ओके, इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, केवल क्या है? ये कभी बॉन्ड में दिखाई नहीं देता, ये केवल कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आता है और वो कैटायंस और एनायंस के बीच में बनता है। ये क्या है? केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा होता है कैटायंस और एनायंस के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है? इसमें क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम एक डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए Mg, इसका कितना होता है 28, तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा बेटा ये Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट। आपने इसने क्या कर दिया? डोनेट कर दिए इसको Cl। तो Cl का हम क्या बनाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक Cl डोनेट करेगा, एक्सेप्ट कर लिया Cl ने, तो कितना बन जाएगा? Cl पर एक माइनस चार्ज आ गया। अब Mg के साथ 2 Cl होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, तो वो Cl माइनस इसको ले लेंगे। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। लुईस डॉट ने क्या बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो इसके 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ इसको डोनेट कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने डोनेट कर दिया। तो इसके पास क्या चार्जेस आ गए? Mg+2 और Cl पर, एक Cl पर माइनस और दूसरे Cl पर ये माइनस। इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करना। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। इसको हम हमेशा बेटा पॉजिटिव साइन के यूज करते हैं, इसको माइनस में नहीं लिखेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है चाहे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ठीक है, ये हमेशा आपकी क्या होगी? पॉजिटिव में इसको हम यूज करेंगे। जैसे मैं बात करूं ग्रुप 1 की, बेटा ग्रुप 1 में क्या होते हैं? Li,
NaKRbCs। इसके सब में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं सारे के सारे। तो इनकी जो वैलेंसी होगी कितनी हो गई 1। ठीक, अगर मैं बात करूँ ग्रुप 2 की तो देखिए क्या होता है, बेटा मागे का स्कूटर वा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो आप अगर सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड ग्रुप में क्या आ जाएगा, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं NS2, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। तो इस तरीके से जिसके जितने आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने वो गेन करता है या जितने वो लॉस करता है, उसी के बिहाफ पर हम इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बता देते हैं और ये हमेशा हमारी पॉजिटिव में हमें यूज़ करनी है। अब जैसे मैं बात करूँ ग्रुप 13 की, ग्रुप 13 में कौन से होते हैं, यहाँ आपको पता ही है कौन से होते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन है। ओके, तो ये क्या है, ये सारे के सारे बेटा 3 इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं। इनके आउटर मोस्ट में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम हमेशा आपका किस स्टेट में मिलता है, आपको +3 स्टेट में मिलता है। ओके, तो ये आपको जितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है उसके बिहाफ पर आपको निकालनी है। आई होप ये आपको समझ